सी पैरासाइट्स होते क्या है? पैरासाइट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि होस्ट के बॉडी पे रहते हैं या बॉडी में रहते हैं. दे लिव इन और अपॉन अनदर होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट टू द होस्ट. तो ये जो पैरासाइट्स हैं ये होस्ट के बॉडी पे रहते हैं या अंदर रहते हैं एंड they derive nutrients directly from the host and they do not give any benefit to the host. ठीक है, होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं होता है. जो पैरासाइट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट डिराइव कर लेते हैं होस्ट से बट होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं होता है. ये दो टाइप के होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स. पैरासाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स. एक्टोपैरासाइट्स वो होते हैं जो बॉडी के सरफेस पे मिलते हैं. ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स ये टिश्यूज़ को पेनिट्रेट नहीं करेंगे, ये बॉडी के सरफेस पे मिलेंगे जैसे कि फ्लीज, माइट्स और टिक्स. एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट्स फ्लीज, माइट्स और टिक्स. ठीक है, ये बॉडी को पेनिट्रेट नहीं करते, टिश्यूज़ को पेनिट्रेट नहीं करते, ये बॉडी के सरफेस में मिलता है. ठीक है, और ये जो फ्लीज, माइट्स और टिक्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर्स इन ट्रांसमिटिंग सर्टेन माइक्रोब्स. एक्टोपैरासाइट के इन्फेक्शन को इन्फेस्टेशन बोलते हैं. ठीक है, तो एक्टोपैरासाइट्स का एग्जांपल फ्लीज, माइट, टिक्स ये वो होते हैं जो सरफेस पे रहते हैं, ये टिश्यू को पेनिट्रेट नहीं करते हैं और इनके इन्फेक्शन को इन्फेस्टेशन बोलते हैं. एंडोपैरासाइट्स एंडोपैरासाइट्स लिव विद इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, जैसे कि लिशमेनिया हो गया. ठीक है, और इन्वेशन बाय द एंडोपैरासाइट इज नोन एज इन्फेक्शन. सो एंडोपैरासाइट्स बॉडी के अंदर रहते हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं एंड देयर इन्वेशन इज नोन एज इन्फेक्शन. ये जो एंडोपैरासाइट्स है ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक प्रोटोजोआ और हेलमिंथ. तो पैरासाइट्स जो थे, पैरासाइट्स दो टाइप के थे, एक एक्टोपैरासाइट्स और दूसरे एंडोपैरासाइट्स. अब ये जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं वो फर्दर दो टाइप के होते हैं, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ. प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर होते हैं बट दीज आर यूकैरियोटिक्स. बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोट होता है बट प्रोटोजोन्स यूनिसेल्युलर और यूकैरियोट होते हैं. ठीक है, यूकैरियोट होते हैं क्योंकि इनके पास सेल्युलर ऑर्गन्स होते ऑर्गेनलेज होते हैं और मेटाबॉलिक पाथवेज भी होते हैं इनमें. ठीक है, और ये जो हेलमिंथ है, हेलमिंथ या तो इलोंगेटेड फ्लैट होंगे या राउंड होंगे, वॉर्म लाइक पैरासाइट्स. ठीक है, ये मल्टी सेल्युलर होता है एंड दे आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल. तो प्रोटोजोन्स यूनिसेल्युलर होता है और हेलमिंथ्स जो है वो मल्टी सेल्युलर होता है. सो मेडिकली इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोन्स एंड हेलमिंथ्स, ये दोनों एक्टोपैरासाइट्स हैं. मेडिकली इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोन्स का चार ब्रॉड कैटेगरी है, अमीबा, फ्लैजेलेट्स, एपिकॉम्प्लेक्सा और मिसलेनियस प्रोटोजोन्स. अमीबा, फ्लैजेलेट्स, एपिकॉम्प्लेक्सा और मिसलेनियस प्रोटोजोन्स. अमीबा में वी हैव एंट अमीबा हिस्टोलिटिका and free living amoeba like Naegleria, acanth amoeba and Balamuthia. Amoeba example Ant amoeba histolytica. Free living amoeba example Naegleria, acanth amoeba and Balamuthia. Acanth amoeba, Balamuthia, Naegleria और Ant amoeba histolytica. और free living amoeba example Naegleria, acanth amoeba and Balamuthia. फ्लैजेलेट्स जो है वो तीन टाइप के हैं, इंटेस्टाइनल फ्लैजेलेट्स, जेनाइटल फ्लैजेलेट्स और हीमोफ्लैजेलेट्स. फ्लैजेलेट्स तीन टाइप के हैं, इंटेस्टाइनल, जेनाइटल और हीमोफ्लैजेलेट्स. इंटेस्टाइनल फ्लैजेलेट्स में जियार्डिया, जेनाइटल फ्लैजेलेट्स में ट्राइकोमोनास, हीमोफ्लैजेलेट्स में लिशमेनिया और ट्रिपैनोसोमा. इंटेस्टाइनल फ्लैजेलेट एग्जाम्पल जियार्डिया, जेनाइटल फ्लैजेलेट एग्जाम्पल ट्राइकोमोनास, हीमोफ्लैजेलेट्स में लिशमेनिया और ट्रिपैनोसोमा. जियार्डिया इज़ अ इंटेस्टाइनल फ्लैजेलेट, ट्राइकोमोनास इज़ अ genital flagellate, leishmania and trypanosoma LT they are hemoflagellates. Intestinal flagellates giardia, genital flagellates trichomonas and hemoflagellates
लिशमेनिया एंड ट्रिपैनोसोमा। फिर एपिकॉम्प्लेक्सा में मलेरिया पैरासाइट एंड बबेशिया, ऑपर्चुनिस्टिक कोकीडियन पैरासाइट्स, टॉक्सोप्लाज्मा, क्रिप्टोस्पोरिडियम, साइक्लोस्पोरा, सिस्टोआइसोस्पोरा एंड सार्कोसिस्टस। Epicomplexa example malaria parasites and babesia, opportunistic coccidian parasites में toxoplasma, cryptosporidium, cyclospora, cystoisospora and sarcocystus। मलेरिया और बबेशिया के पैरासाइट्स जो है दे आर एपिकॉम्प्लेक्सा, opportunistic coccidian parasites toxoplasma, cryptosporidium, cyclospora, सिस्टोआइसोस्पोरा, सार्कोसिस्टस, ये सारे एपिकॉम्प्लेक्स हैं। मिससेलेनियस प्रोटोजोआ एग्जाम्पल बैलेंटीडियम कोलाई, ब्लास्टोसिस्टस एंड माइक्रोस्पोरिडिया। मिससेलेनियस प्रोटोजोन्स बैलेंटीडियम कोलाई, ब्लास्टोसिस्टस एंड माइक्रोस्पोरिडिया। बैलेंटीडियम कोलाई, ब्लास्टोसिस्टस, माइक्रोस्पोरिडिया। मेडिकली इम्पॉर्टेंट हेल्थ में वी हैव 4 कैटेगरीज: सिस्टोड्स, ट्रेमेटोड्स, इंटेस्टाइनल नेमेटोड्स एंड सोमैटिक नेमेटोड्स। सिस्टोड, ट्रेमेटोड्स या फ्लूक्स, और नेमेटोड्स 2 टाइप के हैं, इंटेस्टाइनल और सोमैटिक। सो सिस्टोड एग्जाम्पल टीनिया एंड इकाइनोकोकस। सो टीनिया और इकाइनोकोकस जो है ये सिस्टोड है, टीनिया, इकाइनोकोकस। ट्रेमेटोड और फ्लूक्स का एग्जाम्पल सिस्टोसोमा एंड फेशियोला। सिस्टोसोमा, फेशियोला, फेशियोलोप्सिस, ये सारे ट्रेमेटोड या फ्लूक्स है। सिस्टोसोमा, फेशियोला या फेशियोलोसिप्स। इंटेस्टाइनल नेमेटोड एग्जाम्पल ट्राइक्यूरस, हुकवॉर्म, एस्कैरिस। So Ascaris, hookworm, Trichuris, these are intestinal nematodes. Trichuris, hookworm और Ascaris। hookworm जो है, hookworm या Ascaris, these are intestinal nematodes. Example of somatic nematodes, filarial nematodes and Dracunculus. So cystod का example Taenia, Echinococcus, Diphyllobothrium। टीनिया जो है वो सिस्टोड होता है, इकाइनोकोकस सिस्टोड है। ट्रेमेटोड या फ्लूक्स का एग्जाम्पल सिस्टोसोमा, फेशियोला या फेशियोलोप्सिस। इंटेस्टाइनल नेमेटोड एग्जाम्पल हुकवॉर्म, एस्कैरिस, ट्राइक्यूरस। सोमैटिक नेमेटोड एग्जाम्पल फिलेरियल नेमेटोड एंड ड्रैकनक्यूलस। सिस्टोड में टीनिया, इकाइनोकोकस, डाइफिलोबोथ्रियम। फ्लूक्स या ट्रेमेटोड्स में सिस्टोसोमा, फेशियोला एंड फेशियोलोप्सिस। इंटेस्टाइनल नेमेटोड्स में हुकवॉर्म, एस्कैरिस, ट्राइक्यूरस। सोमैटिक नेमेटोड्स में फिलेरियल नेमेटोड एंड ड्रैकनक्यूलस।